नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवक हैं शरद श्रीवास्तव जी उर्फ शरद भैया जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर क्या आपको माहौल लगता है इस बार किसकी तरफ जा रही है इस बार सरकार? देखिए, इस बार 10 साल और उससे ज़्यादा के अंतराल के बाद हाँ जी। अब सभी जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो कि जनता में नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। और जनता इस कदर की त्रस्त है, पूरे दिल्ली की बात करूं तो हर जगह की जनता इस तरह की त्रस्त है कि अब जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती है जनता। और इसलिए मुझे लगता है कि इस समय अब किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु वाली सिचुएशन नहीं है इस समय। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी प्रवास कर रही है झुग्गियों में जाके, इससे क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झुग्गी प्रवास कोई आज का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवास निरंतर ये होता रहता है और समय अंतराल पे होता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम सिर्फ ऊपर के बातों से या सुनी सुनाई बात पे झुग्गी के लोगों की समस्याएं न सुने, हम उनके बीच रह करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ पूरा दिन बिता करके और रात बिता करके हम ये निष्कर्ष निकालें कि सचमुच समस्याएं कहाँ पे हैं, सचमुच समस्याएं कितनी गहरी हैं। और इसका अंदाज़ा तभी हो सकता है जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम सब मिलकर उनके साथ पूरा दिन बिताए, रात बिताए, तब सचमुच हम लोगों को और इतनी समस्याएं जो थीं, जो हम लोग से थोड़ी थोड़ी छुपी भी थी, वो सब उजागर होके आई। मोती नगर विधानसभा क्या मूड है इस बार सर जनता का? 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का शासन है, शिवचरण गोयल जी यहाँ के विधायक हैं सर, कैसी व्यवस्था आज की मोती नगर की? सच बताएं तो दिल बहुत दुखता है ये बोल करके कि मोती नगर जैसा दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली से सबसे ज़्यादा नज़दीक हुए और सारे अच्छे से अच्छे सुख सुविधाओं से होने के बावजूद मोती नगर की जनता आज जिस तरह से त्रस्त है, तो जनता ने वो देखा है कि उन्होंने बोला था कि हम झीलों का शहर बना देंगे और मिला हम लोगों को गटर के पानी का शहर। उन्होंने बोला था हम सड़कें इस तरह बनाएंगे जैसे देश के बेस्ट देशों में होती हैं, और मिला यहाँ टूटी सड़कें। उन्होंने बोला हर टूटी से पानी साफ जल आएगा, यहाँ जल तो छोड़िए पानी पीने के लिए गंदा पानी यहाँ पे नसीब होता है। बहुत दुख होता है। मैं क्या अब इसमें दोषारोपण करूं, जनता बहुत समझदार है, इस बार वो माफ़ नहीं करनी चाहिए। शरद जी, आप जैसे वैसे तो आपका जो बैकग्राउंड है बनारस से आपको जुड़ा हुआ है और आप एक पूर्वांचल समाज से आते हैं, और जो मोती नगर जो विधानसभा यहाँ पे लगभग पूर्वांचल वासियों के भी लोग काफ़ी रहते हैं, तो किस तरह से आपको समर्थन उन लोगों का मिल रहा है? देखिए, पूर्वांचल मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पूर्वांचल यानी बनारस का मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा भी बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हुई, ये हमारा भाग्य है। और सचमुच बताऊं तो मेरा सौभाग्य रहा पिछले 20 वर्षों से मैं इन्हीं पूर्वांचलियों के बीच में, इन्हीं बस्तियों के साथ में बहुत गहरा लगाव रहा सेवा बस्तियों में, क्योंकि संघ का कार्य हमको दिया सेवा बस्तियों के लिए। तो उन सेवा बस्तियों के साथ साथ पिछले कई सालों से, यानी 10 साल से भी ऊपर, हम लोग ने यहाँ पे कई प्रकल्पों के माध्यम से सेवा बस्तियों में हम लोग का जाना हुआ। उनके शिक्षा व्यवस्था, हम लोग ने महामना मालवीय जी का प्रकल्प चलाया था, शिक्षा प्रकल्प, उसके माध्यम से हम बस्तियों में गए, वहाँ पे शिक्षा के बारे में लोगों को देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग शिक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा। साथ साथ हम लोग ने वहाँ की और भी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए हम कर सकते हैं, महिलाओं के लिए जो जो चीज़ें थी, उन ऐसे करते करते कई साल की सेवा बस्तियों में मेरा बहुत जुड़ाव रहा। तो सही बताएं तो उनके साथ रह कर के आज से नहीं, कई वर्षों से उनके साथ हम लोग का जुड़ाव रहा है। तो मुझे लगता है ये एक परिवार का एक जैसे भाव होता है, परिवार का लड़का जब कुछ आता है तो उस तरह का भाव हमको
प्रतीत हो रहा है। इतनी ज़्यादा आप देखेंगे, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया हूँ, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मतलब सपोर्ट, इतना बड़ा समर्थन, इतना हुजूम हम लोग के साथ मिल रहा है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक तो आप सर इस बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो कैसा आपको लगता है, इस बार कितना आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? जबरदस्त मिल रहा था। इतना तो अपेक्षा हमने, सही बताएं, हमने खुद भी नहीं की थी जितना मुझे मिल रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी अपेक्षाएं, उन लोगों की उत्साह अपेक्षाएं हमसे जितनी हैं उनको और अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है हम उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं। सर अब इस समय जैसे आप देख रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर पे जो इस समय राजनीति चल रही है, सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सही बताएं तो बड़ा दुख का विषय है कि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान राजनेता के ऊपर जो बातें कही जा रही हैं वो एकदम गलत तरीके से है। माननीय गृह मंत्री जी जिस बात को जो कहना चाहते थे, बिल्कुल उसको एआई के माध्यम से या कई तरह से तोड़ मरोड़ करके जो पेशा जा रहा है, उससे बहुत राजनीति का एक निचला स्तर भी पार कर लिया है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति अपने आप में एक स्तर की होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कभी भी हमारे कोई भी राजनेता ऐसे हों जिनका भाव, जिनके महानता पूरे देश में जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, अपनी ज़िंदगी में लोगों को, दलित को, पिछड़ों को और पूरे देश को जिसने संविधान दिया है, उनके लिए हम आज राजनीति का एक शब्द भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए हैं। वो नेता नहीं थे, वो तो जननायक थे, वो महान सपूत थे, वो भारत रत्न थे। ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी तो समर्पित है। हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके लिए हर तरह से उनके हर एक चीज़ों पे, यहाँ तक कि भारत रत्न देने का भी काम किसी ने कभी किया उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो उनके बारे में कभी गलत कैसे सोच सकते हैं? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं जो कि जिससे हम लोगों को बहुत दुख होता है और उनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलकर। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके क्या राय है सर? क्या ये देश के लिए अच्छा है सर? ये तो कहता हूँ, ये तो ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक कदम है। ये तो भारत के भविष्य के लिए होने वाला ये ऐसा सुनहरा पल लेके आएगा, ऐसा सूर्योदय होगा। कहते हैं अगर हम सिर्फ आंकड़ों में जाएं तो हर साल कोई न कोई प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं, आप सबको पता है। कभी कोई पार्लियामेंट हो या कभी कोई भी राजनेता हो, सही बताएं तो काम करने का जो फोकस होना चाहिए, फोकस ही नहीं मिल पाता। तो कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं भैया इसलिए डिले हो जाती हैं कि कभी यहाँ इलेक्शन है, कभी वहाँ इलेक्शन है, और एक इलेक्शन में कम से कम 3-4 महीने पूरे लगते हैं और तैयारी के लिए पहले महीने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय का नुकसान, पैसे का नुकसान और साथ में जो धन बल के साथ जो पावर है, जो फोर्स लगती है, उनका नुकसान। तो एक तरह से देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े के बारे में बात मत कीजिए कि भाई खाली धन है उसका नुकसान। धन तो बहुत बड़ा एक पैसा लगता ही है। अभी जो आंकड़ा आ रहा है 70 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का, ये तो है ही, इतना तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ समय का नुकसान, जो लोग वहाँ पे महकमा लगता है इलेक्शन कमीशन का, पुलिस, सारी व्यवस्था, मतलब संसाधनों का नुकसान वो है, मैनेजमेंट पूरा उसका नुकसान। और साथ साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों की जो अपॉर्चुनिटी लॉस होती है वो भी कई गुना लॉस होती है। तो भारत के लिए अगर ये लागू हो गया, और निश्चित है, मुझे तो पूरा भरोसा है और निश्चित ही ये बहुत जल्दी अब देखेंगे इस पटल पे होगा। हम भारतवासी इसकी अपेक्षा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है, ये ज़रूर होगा और ये आएगा तो एक भारत का एक नया भविष्य लिखेगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा सर, आप जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है? मोती नगर के लिए किस तरह से विकास करना चाहते हैं? मोती नगर का विकास, मोती नगर वासी वो नया परिवर्तन फील करेंगे जो वो कहीं ना कहीं अपने विचारों में, अपने भाव में मानते हैं। मोती नगर के हर
विधानसभा के हर एक नागरिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह विकास होता है। मैं एज ए एक पढ़ा लिखा एक स्टूडेंट, MBA स्टूडेंट भी हूँ और पूर्वांचलियों का दर्द भी समझता हूँ, सेवा बस्तियों में काम भी किया हूँ। एक चौतरफा जो हमने एक अपना अनुभव प्राप्त किया है, इस अनुभव के आधार पे बोल सकता हूँ, चाहे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे ख़ासतौर से इसकी पानी की सुविधाएं हो, इसके साथ साथ बिजली की सुविधाएं हो, इन सारी सुविधाओं का आकलन उस लेवल पे होगा कि हम लोग एक नया परिवर्तन, नई चीज़ें देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये हमारी सीधी बात शरद श्रीवास्तव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।